बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, हम लोगों ने बात की थी एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपेंस के दो टाइप्स होती हैं, अक्रूड एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। देन इनकम को हमने छोड़ा था दो टाइप में, अक्रूड इनकम और एक अनअर्न्ड इनकम। एक्सपेंस को हमने किस तरह बोला कि अक्रूड एक्सपेंस क्या कि अगर लेट से एक्सपेंस हो गया है लेकिन अभी तक हम लोगों ने पे नहीं किया तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगी हम पे। और पेमेंट हो गई अगर एडवांस में तो क्या बन गया मेरे लिए, प्रीपेड एक्सपेंस। इसी तरीके से इनकम के सर्विस तो रेंडर कर दी लेकिन मैंने कैश रिसीव नहीं हुआ तो अक्रूड इनकम मेरे लिए एसेट है। और इनकम अगर मुझे रिसीव हो गई है एडवांस में तो मेरे लिए क्या है वो, और तो मैं एडवांस में मिल गई है लेकिन अभी तक मैंने कोई सर्विस नहीं दी तो मेरे लिए क्या बन गई, वो अक्रूड अनअर्न्ड इनकम बन गई। अब हम बात करते हैं किसकी, सिर्फ और सिर्फ अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंस होता क्या है? तो एक्सपेंस क्या लिखा है हम लोगों ने, अक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड। डेफिनेशन हमें याद है। अच्छा, अक्रूड एक्सपेंस के दूसरा नाम क्या है हमारे लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नंबर थर्ड, अनपेड एक्सपेंस। हमें डेफिनेशन से अंदाजा हो रहा है कि इसकी इसके नाम क्या होना चाहिए इसका, कि यार एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड। एक्सपेंस ड्यू हो गया लेकिन हम लोगों ने पे नहीं किया। अब तो समझते हैं इसको। तो फॉर एग्जांपल सर मैंने वापडा से क्या किया, वापडा से कनेक्शन लिया। मैंने बोला यार मुझे अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का वो लगवाना है, कनेक्शन लगवाना है। तो उसने कहा ठीक है। मैंने लगवाया 1 जनवरी को। 1 जनवरी को कनेक्शन लगवाया, पूरा महीना मैंने क्या किया, यूज़ किया, पूरा महीना मैंने यूज़ किया। उसके बाद क्या हुआ था, ईयर एंड पे आके, वो ईयर मंथ के एंड पे आके बिल आया होगा। ये लेट से हमारे पास ये रूटीन है कि जनवरी का महीने का बिल जो है कब आता है हमारे पास, 1 फरवरी को। तो हमारे पास जनवरी के महीने का एक्सपेंस जो है इनकट किया हम लोगों ने। लेकिन बिल कब आया सर, बिल आया 1 फरवरी के दिन। बिल कब आया सर, बिल आया 1 फेब को। तो हमने एंट्री पास की होगी 1 फेब को एंट्री पास की 2018 के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, लेट से बिल आया मेरे पास कितने, 500 से। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 500 से, कैश या बैंक जो भी आपको डील करे। तो मैंने इसकी एंट्री बनाई 1 फेब को 2018 में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ये सर एक्सपेंस जो है कौन से महीने का एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है जनवरी के महीने का एक्सपेंस। मैंने जनवरी में एक्सपेंस इनकट किया और जनवरी के महीने में एक्सपेंस इनकट किया और पे कब कर दिया, 1 मार्च को। जिस साल का एक्सपेंस था उस साल में क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। जो पे करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे, मीन्स ये एक्सपेंस क्या हो रहा होगा, ये रिकॉर्ड हो रहा होगा टी अकाउंट के अंदर। या हम क्या करते हैं, टी अकाउंट भी मेंटेन कर लेते हैं अपने पास। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ मैंने क्या करी, एंट्री पास की। ये कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी 2018 रुपीज़, 2018 एंड रुपीज़। सब फर्स्ट स्टेप मैंने पैसे पे करे। कैश क्या किया था मैंने, कैश को क्रेडिट किया। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या कर रहा हूँ मैं, डेबिट कर रहा हूँ कितने से, 500 से। एंट्री मैंने रिकॉर्ड की। उसके बाद सर फरवरी के महीने मैंने यूज़ किया होगा, बिल कब पे किया होगा, 1 मार्च 2018 के अंदर। तो मैंने एंट्री पास की, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 500 से और कैश क्रेडिट 500 से। तो ये एंट्री में यहाँ लेके गया हूँ 1 मार्च को। 1 मार्च को पे कर रहा हूँ, कौन से महीने का एक्सपेंस पे कर रहा हूँ सर, फरवरी के महीने का एक्सपेंस। अकाउंटिंग रेट सेम सेम है मेरा, तो मसला नहीं कोई भी। तो जो पे होगा वो रिकॉर्ड होगा, मीन जो मैं पे कर रहा हूँ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। इसी तरीके से सर सोन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मार्च का बिल होगा, जो मई में मार्च का बिल पे होगा, अप्रैल में अप्रैल का बिल पे होगा, मई में मई का पे होगा, जून में जून का पे होगा, जुलाई में जुलाई का पे होगा, अगस्त में अगस्त का पे होगा, सितंबर में सितंबर का पे होगा, अक्टूबर में अक्टूबर का पे हो रहा है, नवंबर में नवंबर का पे हो रहा है, दिसंबर में। सर लेट्स से हम आ गए दिसंबर में। 1 दिसंबर को सर मैंने पे किया होगा 2018 के अंदर बिल। एंट्री पास की होगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 500 से
और कैश क्रेडिट किया था मैंने कितने से, 500 से। लेकिन ये जो 1 दिसंबर को पे कर रहा हूँ क्योंकि कौन से महीने का एक्सपेंस है, नवंबर के महीने का एक्सपेंस। तो यहाँ पे मैं सारी एंट्री रिकॉर्ड कर लूँ लाइन से। 1 मार्च के बाद सर क्या आ गया हमारे पास, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर एंड 1 दिसंबर। कैश 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 कैश। मीन्स जो पे किया मैंने वो क्या किया, रिकॉर्ड किया। अब मैं देखूँ तो कितने में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 महीने हो गए। लेकिन सर मैं अगर ईयर एंड पे आऊँ, मैं अगर एक्सपेंस देखूँ तो एक्सपेंस बनना कितने का चाहिए, एक्सपेंस बनना कितने का चाहिए, एक्सपेंस बनना चाहिए पूरे पूरे कितने, 12 महीने का, क्योंकि मैंने 12 महीने यूज़ करूँगा। लेकिन सर 12 महीने में अगर मैं देखूँ तो मसला क्या आ रहा है सर, मसला ये आ रहा है कि दिसंबर के महीने का एक्सपेंस जो होगा कब पे हो रहा होगा, जनवरी के महीने में। तो जनवरी क्या कर रहा है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में फॉल कर रहा है। तो मुझे क्या करनी है, ईयर एंड पे आके एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, ट्रांजेक्शन करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। मैंने एंट्री पास की, मैंने लिखा एडजस्टमेंट ऊपर कि यार मैं एडजस्टमेंट करने वाला हूँ। क्या एडजस्टमेंट है सर मेरे लिए, 31 दिसंबर को 2018। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तो क्या करो, डेबिट करो, ये तो पक्की बात है। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस क्या करना है, डेबिट करना है, कितने से, 500 से। और इलेक्ट्रिसिटी पेबल क्या कर देना है हमें, इलेक्ट्रिसिटी पेबल या अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी, अक्रूड लिख देना फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए। अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी क्या करना है, हमें क्रिएट करना है, या इलेक्ट्रिसिटी पेबल ही बोल देते हैं इसको हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी पेबल क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे, कितने से, 500 से। मीन्स लाइबिलिटी है, आपको पता चल रहा है। तो आपने क्या करा, 31 दिसंबर को आपने एंट्री पास की, इलेक्ट्रिसिटी पेबल क्रिएट करा, और इलेक्ट्रिक एक्सपेंस क्या कर रहे हो आप, डेबिट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पेबल कितने से, 500 से। मीन्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना एक्सपेंस जा रहा होगा, आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जा रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पूरे पूरे 6,000 से। क्लियर है बात यहाँ तक मेरी। मीन्स ये आपके लिए क्या बन जाएगी, आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगी, कितने से, 500 से। तो एक लाइबिलिटी का अलग अकाउंट बन जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी पेबल 500 से। ये अमाउंट आया कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के अकाउंट से। उसको मैंने कर दिया सी डी यहाँ पे, कितने से, 500 से। मीन्स आपने दिखा दिया, आप पे क्या है, लाइबिलिटी है, पेबल है आपके लिए। और ये आपके लिए क्या बन जाएगा, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और ये हो गया आपके लिए टोटल। क्लियर है बात। अब सर ये एडजस्टमेंट हो कैसे रही होगी, अब ये अकाउंट कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको एडिट कर रहा हूँ। ये ऑरेंज वाला जो है ये एडिट वाला अमाउंट है। सर ये चल रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट बन रहा होगा हमारे पास। पैसे पे हो रहे होंगे, 1 फैब को पे हुए लेट से 500, और सो नहीं, चलते रहेंगे, 500 होता रहेगा। मीन्स आपने क्या पे किया होगा, आपने 1 दिसंबर तक पैसे पे किए होंगे, टोटल कितने पैसे पे किए होंगे, 1100 पे किए होंगे। तो इन क्या बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा होगा 1100 से, तो ये अकाउंट क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। फिर हमारे पास ट्रायल बैलेंस बनाया हम लोगों ने, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट बन के आ रहा होगा आपके सामने। उस एक्सट्रैक्ट में क्या लिखा होगा, आपके पास आ रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ रहा होगा कितने से, 1100 से। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब सर जो पैसे पे हुए वो क्या हो गए, रिकॉर्ड हो गए। लेकिन सर अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी इन्होंने आपको, अदर इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इज ड्यू या अनपेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर
2018 अमाउंटिंग रुपीज़ 500 मीन्स आपका जो अमाउंट इलेक्ट्रिक का एक्सपेंस है वो कितने से शॉर्ट आ रहा था, कितना शॉर्ट आ रहा है, 500 से शॉर्ट आ रहा है। मीन्स आपने ये करनी है यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है। मीन्स 1100 रुपये जो एक्सपेंस है वो प्रॉपर एक्सपेंस नहीं है, उसमें कुछ अमाउंट क्या है बाकी है। मीन्स उसमें एक महीने का अमाउंट ऐसा है जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जो आप पे क्या लाइबिलिटी है। तो आपने क्या करनी है, आपने एडजस्टमेंट पास करनी है नीचे सिंपल कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या कर दो, डेबिट कर दो 500 से, और इलेक्ट्रिसिटी पेबल क्या कर देनी है हमें, क्रेडिट कर देनी कितने से, 500 से। तो मैंने यहाँ पे इस अकाउंट में किया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी पेबल क्या करा, मैंने डेबिट की क्रेडिट किया और इलेक्ट्रिक एक्सपेंस डेबिट किया 500 से, उसको मैंने भेज दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 500 से। सॉरी गलती हो गई मुझसे, ये 500 मल्टीप्लाई अगर करें 11 महीने तो कितने हो जाएंगे, 5500, 5500। तो अब ये टोटल कितना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, 6000 से जा रहा होगा। टोटल हम देखें तो 6000 से जाना चाहिए, एक्सपेंस जितने महीने का बना उतने ही का ही जाना चाहिए हमारे पास। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। उम्मीद है कुछ बात समझ में आई होगी। तो ट्रायल बैलेंस में आपको जो अमाउंट आ रहा होगा, जो पे होगा, वो रिकॉर्ड होकर आ रहा होगा। तो अदर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी नीचे, तो हमें उसके हिसाब से क्या करना है, एंट्री पास करनी है। जब तक बात क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा था, एक रेंट का मैंने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया, रेंट का एग्रीमेंट किया ऑन फर्स्ट जनवरी। सर वो रेंट हुआ, लेट से रेंट का एग्रीमेंट हुआ अमाउंटिंग रुपीज़ 20,000 रुपये। तो मैंने 20,000 रुपये का रेंट का एग्रीमेंट किया गया, मैं कितने रेंट दूंगा, 20,000 पर मंथ का रेंट दूंगा, ठीक है। लेकिन किस में दूंगा, क्वार्टरली दूंगा, क्वार्टरली इन एरियर्स। एरियर्स मीन सर बाद में, कि पहले मैं रहूँगा 3 महीने गुजारूंगा, उसके बाद क्या दूंगा, रेंट पे करूँगा। तो रेंट पे कितना हुआ सर, 3 महीने का अपना, एक महीने का कितना हुआ सर, 20,000 रुपये, और क्वार्टरली पे हुआ इन एरियर्स के अंदर, ठीक है। और आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ एंड ऑफ द मंथ हम पे करेंगे। हमारा ईयर एंड जो है वो है सर 31 दिसंबर। तो हम इसकी अकाउंटिंग करने स्टार्ट करते हैं। सर लेट से मैंने एंट्री पास की होगी, अब जनवरी फरवरी मार्च का सर जो होगा, रेंट होगा कब पे हो रहा होगा, 1 अप्रैल के अंदर, क्योंकि 3 महीने क्या बोला है इसने, क्वार्टरली पे होगा, मीन्स साल में 4 दफ़ा, 3 3 महीने का एक साथ, और एरियर्स में मीन्स पहले मैं रहूँगा, एक्सपेंस इनकट करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, पे करूँगा। फिर इसने बोला आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, महीना खत्म होने के बाद मीन्स नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। मीन्स जनवरी फरवरी मार्च का बिल मैं कब पे कर रहा हूँ, मैं पे कर रहा हूँ 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2018 को मैंने क्या किया, पे किया। रेंट एक्सपेंस डेबिट कर रहा हूँ मैं, और कैश क्या कर दिया था मैंने, क्रेडिट कर दिया, कैश या बैंक वगैरह। 20,000 रुपये इंटू 3 कितना हो गया, 60,000 रुपये। उसके बाद सर अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून का एक्सपेंस कब पे होगा सर, 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2018 को मैंने एक्सपेंस पे किया, रेंट एक्सपेंस डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 60,000 से। सेम वो 20,000 रुपये का रेंट है, वो 3 महीने के बाद पे किया। फिर सर जुलाई अगस्त सितंबर का पे कब पे कराऊंगा सर, जुलाई अगस्त सितंबर पे से कब पे कराऊंगा, अक्टूबर में। तो 1
अक्टूबर को एंट्री पास हुई, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश अकाउंट से क्रेडिट, कितने से? 60,000 से। उसके बाद सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के पैसे कब पे हो रहे होंगे सर? ये पैसे पे हो रहे होंगे जनवरी के महीने में, लेकिन एक्सपेंस कौन से ईयर का है? एक्सपेंस 2018 का, तो रिकॉर्ड भी कब होना चाहिए इसको? 2018 में ही रिकॉर्ड होना चाहिए। तो सर इसका अगर मैं टी अकाउंट बनाऊँ, टी अकाउंट अगर हम बनाएं यहाँ पे रेंट एक्सपेंस का, तो फर्स्ट अप्रैल में पैसे आए थे कितने? 60,000 रुपये कैश से, फिर फर्स्ट जुलाई को, फिर फर्स्ट अक्टूबर को कैश, कैश 60,000 रुपये और 60,000 रुपये। मीन जो पैसे पे हुए होंगे वो रिकॉर्ड हो चुके होंगे। यही अमाउंट टोटल हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा कितना सर? 60 और 60 कितने हो गए? 180। 1,80,000 से क्या हो रहा होगा सर? ट्रायल बैलेंस में अमाउंट जा रहा होगा कितने से? 1,80,000 से ट्रायल बैलेंस में जा रहा होगा। फिर उसके आगे लिखा होगा हमारे पास, एक एडजस्टमेंट लिखी होगी हमारे पास, क्या चीज़? जैसे हमने लास्ट सवाल में की कि रेंट एक्सपेंस इज ड्यू अनपेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, फॉर द मंथ ऑफ अमाउंटिंग रुपीज़, मंथ के नाम आ जाएंगे और अमाउंट रुपीज़ आएगा 60,000 रुपये, कि 60,000 का रेंट ऐसा हमारा रेंट है जो पे नहीं हुआ है, तो हमें पे करना बाकी होगा। मीन्स हमें एक एडजस्टमेंट करनी क्या होगी सर? बाकी होगी। हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे 31 दिसंबर को आगे, कि सर रेंट कितने महीने का ड्यू हुआ है मुझसे? 3 महीने का, तो रेंट एक्सपेंस क्या कर दो? डेबिट कर दो, कितने से? 60,000 से। और रेंट पेबल क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, कितने से? 60,000 से। तो रेंट पेबल का अकाउंट बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा रेंट पेबल 60,000 से, और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? 60,000 रुपये। तो मीन्स टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में जाना भी कितना चाहिए? 240 से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जा रहा होगा? 240 से। और एक अकाउंट अलग से बन रहा होगा किसका? रेंट पेबल का। कितना अमाउंट आया? 60,000 रुपये। कहाँ से आ रहा है ये? रेंट एक्सपेंस से। और ये सी डी हो गया कितने से हमारे पास? 60,000 से। ये हमने 2018 में क्या कर दिया? इसको क्लोज कर दिया। अब जैसे 2019 स्टार्ट हुआ होगा, 2018 का 18 की बात की हम लोगों ने, जैसे 2021 2019 स्टार्ट हुआ तो हमने 1 जनवरी को एंट्री पास हुई होगी, 1 जनवरी 2019 के अंदर। अभी एक्सपेंस तो पे नहीं हुआ, लाइबिलिटी होती है वो हम पे क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। रेंट टेबल क्या कर दो? रिवर्स कर दो। कैश क्या कर दें? पे कर दें, कितने से? 60,000 से। इससे क्या हुआ? जिस साल का एक्सपेंस था उस साल में रिकॉर्ड हो गया, और लाइबिलिटी क्या कर दी हम लोगों ने? सेट ऑफ कर दी नेक्स्ट ईयर। तो ये 2019 में क्या हो रहा होगा? ओपनिंग हो रहा होगा, बैलेंस बीडी बन रहा होगा 60,000 से। और साल के स्टार्ट पे क्या कर दिया? 1 जन को हम लोगों ने पैसे पे करे 60,000 रुपये, ये क्या कर दिया? कैश में। तो इसी तरीके से सोन क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर की भी अकाउंटिंग कर लेंगे। अब तक बात क्लियर है? तो एग्जाम्पल 3 आप लोग के लिए, होमवर्क है खुद के लिए। सर रेंट का एग्रीमेंट जो है वो साइन हो रहा है ऑन 1 फेब को। सर 1 फेब को साइन हो रहा है, 1 फेब 2018 को। अमाउंट जो है रेंट का पर मंथ, रेंट जो है पर मंथ जो है वो है, रेंट पर मंथ आ रहा है कोई 20,000 रुपये सेम। क्वार्टरली पे होगा इन एरियर्स आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। ईयर एंड क्या है सर हमारे लिए? ईयर एंड है 31 दिसंबर। तो जिस तरीके से हमने ये किया है लास्ट वाला, वो ये वैसे ही होगा ये भी, लेकिन सर 1 स्टेप को पे हो रहा है। तो सर फरवरी मार्च अप्रैल के पैसे कब पे होंगे? फर्स्ट मार्च, फरवरी मार्च अप्रैल के पैसे कब पे होंगे? मई में। फिर मई के पैसे कब पे होंगे? मई जून जुलाई के पैसे कब पे होंगे? अगस्त में। अगस्त सितंबर अक्टूबर के पैसे कब पे होंगे? 1 नवंबर में। और नवंबर दिसंबर के पैसे कब पे होंगे? नवंबर दिसंबर जनवरी के पैसे कब पे होंगे? 1 फेब को। लेकिन हम पे लाइबिलिटी कितने महीने की बननी चाहिए? 2 महीने की, नवंबर और दिसंबर की। तो एडजस्टमेंट भी किससे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 महीने से। फिर ट्राई करें, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।